हजारों गिरते हुए लड़कों की जिंदगी बदली है ब्रह्मचर्य से, पर तू अब भी क्यों नहीं समझता इस बात को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तू खुद के ही वचनों का गुनहगार है। तूने अपने ही संकल्पों को बार बार तोड़ा है। हर रात तू अपनी ही शक्ति को कुछ क्षणों के सुख में जला देता है और सुबह उठकर खुद से झूठ बोलता है कि आज से बदलूंगा, पर फिर वही पतन, वही कमजोरी, वही हार। तू दुनिया से नहीं, अपने ही मन से पराजित है, और जब तक तू इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई ज्ञान तुझे नहीं बचा सकता। सुन, ब्रह्मचर्य केवल शरीर की बात नहीं, ये तेरी चेतना का शुद्धिकरण है। जब तू बार बार डोपामाइन और ऊर्जा का क्षय करता है तो तेरे शरीर के एंड्रोजन रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं, तेरी शक्ति सो जाती है, तेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। पर जब तू स्वयं को रोकता है, जब तू अपनी अग्नि को भीतर संचित करता है, तब धीरे धीरे तेरे अंदर के ये सोए हुए तंत्र जागने लगते हैं। 365 दिनों के भीतर तेरी पूरी जैविक प्रणाली पुनर्जीवित होने लगती है। वही टेस्टोस्टेरोन जो पहले व्यर्थ जाता था अब 10 गुना प्रभाव से तेरे शरीर और मस्तिष्क में काम करता है। तेरी आवाज़ में गंभीरता आती है, तेरी मांसपेशियां फौलाद बनती हैं, तेरी चाल में स्थिरता आती है और तेरी उपस्थिति बिना बोले प्रभाव डालती है। और सुन, तेरे भीतर केवल तू नहीं रहता, तेरे DNA में तेरे हर उस पूर्वज की कहानी है जिसने युद्ध जीते, भूख सही, अंधकार में भी जिंदा रहा। पर जब तू हर दिन गिरता है तो तू अपने शरीर को संकेत देता है, मिशन समाप्त हो गया। इसीलिए तेरा शरीर कमज़ोर पड़ता है, तेरी इच्छा शक्ति मर जाती है। पर जब तू ब्रह्मचर्य धारण करता है तब तेरी जैविक शक्ति आपातकालीन अवस्था में प्रवेश करती है। तेरी इंद्रियां तीक्ष्ण हो जाती हैं, तेरी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तेरी आक्रामकता नियंत्रित होकर आकर्षण बन जाती है। तू केवल एक साधारण युवक नहीं रहता, तू हजारों विजेताओं की संयुक्त शक्ति बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो पुरुष अपनी अग्नि को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखता है उसमें सिद्धि उत्पन्न होती है, उसके शब्द साकार होने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरी ही जैविक और मानसिक सच्चाई है। क्योंकि जब तू स्वयं को धोखा देना बंद करता है, जब तू अपनी कमज़ोर इच्छाओं के आगे झुकना छोड़ देता है, तब तेरा अवचेतन तेरी हर आज्ञा को सत्य मानने लगता है। जब तू कहता है मैं सफल होऊंगा, तब तेरे शरीर का प्रत्येक कण, तेरी प्रत्येक क्रिया और तेरे आसपास की परिस्थितियां उसी दिशा में जुड़ने लगती हैं। तू अपनी ही नियति का संचालक बन जाता है। पर यदि तू आज भी नहीं जागा, यदि तू फिर वही बहाना बनाएगा, वही क्षणिक सुख चुनेगा, तो याद रख, तू धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहा है। तू अपनी ही संभावना की हत्या कर रहा है, और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो केवल पछतावा बचेगा। इसलिए उठ, अभी उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, उसे व्यर्थ मत बहा, उसे शक्ति बना, उसे लक्ष्य बना, उसे तपस्या बना। क्योंकि जिस दिन तू अपने मन पर विजय पा लेगा, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर पाएगी। जब शरीर के लिए आवश्यक वीर्य का निर्माण पूर्ण हो जाता है, तब वही शेष शक्ति ओजस और तेजस के रूप में रूपांतरित होने लगती है। यही ओजस पुरुष को दिव्य कांति, अद्भुत बल, स्थिर बुद्धि और प्रभावशाली वाणी प्रदान करता है। परंतु यदि मन असंयमित है, यदि दृष्टि और विचार भटके हुए हैं, तो यह संचित ओजस पुनः नष्ट हो जाता है। इसीलिए जान लो, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, अपितु मन का व्रत है। जिसने मन को जीत लिया, उसी ने ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया। पुरुष के शरीर में जो बल, साहस और संकल्प होता है, उसका मूल आधार उसका वीर्य तत्व और उससे उत्पन्न तेज है। जब यह शक्ति क्षीण होती है, तब पुरुष की चेतना, पराक्रम और ध्येय बोध भी क्षीण हो जाता है। न ऊर्जा शेष रहती है, न एकाग्रता, न जीवन के प्रति ज्वाला। संयम, शुद्ध आहार, कठिन श्रम और ब्रह्मचर्य, यही उस तेज को पुनः जागृत करते हैं। जो पुरुष आज कष्ट सह लेता है, वही पुरुष कल अपने जीवन पर गर्व से दृष्टि डालता है। जो व्यक्ति सुख की खोज करता है, वह पतन की ओर बढ़ता है, और जो कष्ट को वर्ण करता है, वही उन्नति का अधिकारी बनता है। प्रातः जागते ही यह मत सोचो कि आज सुविधा कैसे मिलेगी, यह सोचो कि आज स्वयं को कैसे तपाना है। दंड बैठक, श्रम, ध्यान, स्वाध्याय और ईश्वर स्मरण, यही ब्रह्मचारी का आभूषण है। जहाँ तप है, वहाँ पतन नहीं होता। वत्स, ध्यानपूर्वक समझो, ये ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उन अनुभूतियों से उत्पन्न हुआ है जो संघर्ष, संयम, पतन और पुनः उठ खड़े होने से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में मैंने स्पष्ट रूप से बताया है ओजस की मानसिक रक्षा कैसे की जाए, विचार उठते ही उन्हें कैसे शांत किया जाए, वीर्य शक्ति को तेज में कैसे रूपांतरित किया जाए, ब्रह्मचर्य को जीवन का स्वभाव कैसे बनाया जाए। मैं यह नहीं कहता कि यह एक विकल्प है, मैं यह कहता हूँ
यदि जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो यह ग्रंथ अनिवार्य है। जो पुरुष इस मार्ग पर गंभीर है उसके लिए यही एक सुनिश्चित दिशा है। दान एवं सहयोग के विषय में सत्य वचन वत्स, यहाँ मैं कोई आवरण नहीं रखूंगा। इस कार्य को जीवित रखने के लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। ये ज्ञान यात्रा, ये ग्रंथ, ये पुरुष निर्माण का प्रयत्न, यह सब दान और सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। यदि इन वचनों ने तुम्हारे अंतःकरण को स्पर्श किया हो, यदि तुम्हें अपने भीतर थोड़ी भी जागृति अनुभव हुई हो, तो यथाशक्ति दान अवश्य करो। थोड़ा सा दान भी तप के समान फल देता है। तुम केवल मुझे नहीं, एक ब्रह्मचारी परंपरा को जीवित रख रहे हो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारा तेज बढ़े, तुम्हारा मन अडिग रहे और तुम्हारा जीवन उद्देश्य से परिपूर्ण हो। ब्रह्मचर्य टूटना सिर्फ एक आदत का टूटना नहीं है, यह आपके सपनों से दूर जाना है। जब इच्छाएं आपको खींच कर गिरा देती हैं तो आपकी ऊर्जा लीक होने लगती है, ध्यान बिखर जाता है और भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, जो लक्ष्य, जो भविष्य, जो सम्मान आप बनाना चाहते हैं, उसी पर सबसे पहला आघात तब लगता है जब आप अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को ढाल की तरह पकड़ कर रखें। यह वही शक्ति है जो आपको साधारण भीड़ से उठाकर एक अनुशासित, तेज और अडिग इंसान बनाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी आभा अपने आप शांत, निर्मल और शक्तिशाली बनने लगती है। उसके अंदर एक चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है जो बिना किसी प्रयास के लोगों को उसकी ओर खींचती है। बच्चे, जानवर, बूढ़े, युवा सब उसकी उपस्थिति में सहज, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये कोई दिखावा नहीं, ये वह अदृश्य शक्ति है जो केवल उन्हीं के पास होती है जिन्होंने अपने भीतर की इच्छाओं को परास्त किया है। ऐसे व्यक्ति के पास जाना एक अनुभव होता है, एक शांति, एक गर्माहट, एक विश्वास। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं, बोलचाल से भी नष्ट होती है। बेकार बातें, गपशप, तेज या कटु शब्द, ये सारी चीज़ें आपकी जीवनी शक्ति को धीरे धीरे कमज़ोर करती हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझ कर बोलता है और शांत रहता है, उसकी ऊर्जा भीतर सुरक्षित रहती है, उसकी आभा मजबूत रहती है और उसका ध्यान विचलित नहीं होता। शब्द बचाओ, ऊर्जा बढ़ाओ, यही ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली पहलू है। भाई, अगर ये बातें आपके दिल में थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी आग या थोड़ा भी जागरण लेकर आई हैं तो जान लो, आपका छोटा सा दान मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, यह आपकी तरफ से एक व्रत है कि यह ज्ञान जिंदा रहे और औरों तक भी पहुँचे। हज़ारों लोग सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान को जीवित रखने में अपना योगदान देते हैं। अगर इस कंटेंट ने आपके विचार बदले, आपकी चेतना छुई या आपके भीतर एक नया संकल्प जगाया हो तो भाई, इसे बस पढ़कर मत निकलो। आपका सहयोग ही इस पूरे प्रयास की रीढ़ है, आपका दान ही इस यात्रा की सांस है। और सच बताऊं, आज आपकी मदद इस ज्ञान को रोकने नहीं देगी बल्कि और भी आगे बढ़ाएगी।